राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा 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 राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राजा राम राम सीता राम राम तो उस परमात्मा को प्रणाम किया जो भगवान सत्य है और कल भी सत्य रहेंगे। ऐसे भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। द्वितीय श्लोक में बड़ी सुंदर व्याख्या की है। सुखदेव जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम किया। यम प्रव्रजन तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भने दुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मि। उन सुखदेव जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम किया, जिनका नालोच्छेदन संस्कार भी नहीं हुआ और गर्भ से जैसे ही निकले परिव्राजक हो गए। संत निकल पड़े परमात्मा की मार्ग के लिए। जो ऐसे संत महात्माओं के श्री चरणों में प्रणाम किया। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। जो ऐसे मुनि हैं कि जन्म लेते ही वैराग्य हो गया, क्योंकि वैराग्य की जो होती है ये भगवान की कृपा होती तभी हो पाता है। यम लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति तृप्तो भवति। उस परमात्मा को पाकर के व्यक्ति तृप्त हो जाता है। यम लब्ध्वा यानी उसको पा करके, यम लब्ध्वा पुमान माने पुरुष, अगर वो मिल जाए तो यम लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति, वह सिद्ध हो जाता है। लेकिन मिलना बड़ा कठिन है। सिद्धो भवति अमृतो भवति, अमृतमय होता है, सिद्ध हो जाता है, लेकिन मिलना बड़ा कठिन है। यदि मिल जाए तो उसे हमें ग्राह्य कर लेना चाहिए। अगर जीवन में ग्राह्य नहीं किया तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। आचार्य सुखदेव जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम किया। कहा व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य कागजेन्द्रस्य विद्या। कहा भगवान केवल भक्ति देखते हैं, जिसके जीवन में भक्ति हो जाए तत्काल भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कहा व्याधि यानी व्याधि जो था वो बड़ा भगवान का भक्त था, भगवान उसे प्रसन्न कर दिए। ध्रुव जी महाराज की आयु मात्र 6 वर्ष की थी, भगवान उन्हें भी मिल गए। भगवान तो केवल एक ही चीज देखते हैं कि आपके जीवन में कितना और कितना प्रचंड भक्ति है। भगवान ये नहीं देखते हैं कितनी योग्यता है। ठाकुर जी तो केवल देखते हैं आपके जीवन में कितना भक्ति है, और जितनी भक्ति होगी उतने ही भगवान समीप में आएंगे।
सबरी ने कहा पर वेद पढ़े, सबरी ने कहा पर वेद पढ़े, कुब्जा कब गई पठशाला, गजराज ने कहा पर मंत्र पढ़े, कुब्जा ने चंदन घिस डाला। तो भगवान सबरी को मिल गए, मीरा को मिल गए ठाकुर जी। तो जीवन में भक्ति होगा वहीं पर ठाकुर जी मिल जाते हैं, भगवान मिल ही जाते हैं। कैसे भी आओ, भगवान ये नहीं देखते तुम किस प्रकार से आ रहे हो, भगवान ये देखते हैं तुम कैसे आ रहे हो भगवान के श्री चरणों में। भगवान केवल एक ही शर्त है, आप आओ तो भाव से, और भाव से आओगे तो अपने आप ही भगवान मिल जाते हैं। और जब भाव नहीं बनेगा तो भगवान मिलने वाले नहीं है। बोलो राधे राधे। इसलिए भाव जगना भी भगवान की कथा में होता है। जब भगवान की कथा में जाएंगे तब हमें अंदर जो हमारे परमात्मा बैठे हुए हैं, जो गोविंद बैठा हुआ है, जो कृष्ण बैठा हुआ है, वो जगता है। जगाना बहुत जरूरी है, जगाना बहुत जरूरी है। जैसे क्रोध बहुत सबके अंदर रहता है। अभी यहाँ बैठे हुए हैं और एक थप्पड़ आकर के कोई मार दे तो अंदर का जो क्रोध होता है वो बाहर प्रकट हो जाता है। उसी प्रकार से भगवान की कथा के प्रेमी तो सभी रहते हैं, सभी के हृदय में परमात्मा का प्रेम रहता है, लेकिन किसी का प्रेम दबा होता है और किसी का निखरा होता है। अब जब प्रेम निखर जाता है तो दौड़ा दौड़ा भगवान की कथा में दौड़ पड़ता है, सुनने के लिए लालायित होता है, कहीं पर भी कथा हो जाए। और जब हृदय में भाव नहीं रहेगा तो जब हम कथा में बैठेंगे तो भाव जग जाएगा। तो जैसे किसी को थप्पड़ मारने से क्रोध बाहर आ जाता है, उसी प्रकार से भगवान की कथा में, भगवान की कथा सुनने से भगवान के प्रति प्रेम हो जाता है। इसलिए प्रेम करो। 88,000 ऋषि सौनक आदि ऋषियों के साथ बैठे हुए हैं और नैमिषारण्य की पावन भूमि में यज्ञ चल रहा है। दिन में तो यज्ञ करते, दिन कट जाती, रात्रि नहीं कटता। तो एक दिन क्या हुआ, लोगों ने पूछा कि कोई ऐसा संत आता, कोई ऐसा महात्मा आता, हम लोगों को कुछ सुनाता तो हमारा समय व्यतीत हो जाता। और उस समय व्यतीत करने के लिए विचार ही कर रहे थे तो आयु में जो बहुत छोटे हैं, ऐसे सूत जी महाराज बहुत छोटे आयु में हैं और ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ हैं। वो आज जैसे ही पहुंचे तो सौनक ऋषि ने 88,000 ऋषियों के साथ सम्मान किया, बिठाया आसन पे। और जैसे ही बिठाया तो लोग देखने लगे, ये 88,000 ऋषि के साथ सौनक ऋषि जो आयु में इतने बड़े हैं, आयु इतनी बड़ी है, और इस छोटे से नन्हे से बालक को इतना सम्मान दे रहे हैं। तो कहते हैं, शास्त्र कहता है कोई धन में बड़ा होता है तो कोई पद में बड़ा होता है, लेकिन वास्तव में वह बड़ा नहीं मानता। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धस् तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकराः शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा है वह बड़ा नहीं है, कोई पद में बड़ा है वह बड़ा नहीं है। जो ज्ञान में बड़ा होता है वही सर्वश्रेष्ठ होता है, वही बड़ा होता है।
तो सूत जी महाराज ज्ञान में बड़े हैं और सौनक ऋषि जो हैं 88,000 ऋषियों के साथ ज्ञान के पिपासु बने हुए हैं, यानी ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं। और जिसे भैया ज्ञान चाहिए वो अज्ञान बन करके आएगा तो सुन पाएगा, और ज्ञानी बन करके कथा में बैठेगा तो कथा अच्छी ही नहीं लगेगी। बोलो राधे राधे। सोचेंगे महाराज आज तो 7 पहले ही बजा दिया, घर में रोटी बनानी है, न जाने कितने काम है। तो वह जब पाप बढ़ता है तो भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती है, और जब पुण्य बढ़ता है तो भगवान की कथा अच्छी लगती है। जब पाप बढ़ जाए और भगवान की कथा अच्छी ना लगे तो जबरन बैठिए, और जब आपका पुण्य अर्जित हो जाएगा तो भगवान की कथा अच्छी लगने लगेगी। बोलो राधे राधे। तो आज सूत जी महाराज का सम्मान किया और सौनक ऋषियों ने आसन पर बिठाया, और आसन पर बिठा करके प्रश्न किया कि कृपा करके ये बताइए हमारी चिंता को कैसे दूर किया जाएगा। तो कहा यदि चिंता को दूर करना है ना तो चिंता मडिर लोक सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरो प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभ। कहा यदि चिंता मणि लेना है तो अगर चिंता को दूर करना है तो चिंता मणि ले लो, उसी मणि से तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। अगर स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए, सुरद्रुः स्वर्ग संपदम, तो वो सारी चिंताओं को प्राप्त करा देगा, सारी चिंताओं को दूर कर देगा। कहा नहीं, मुझे ऐसी कोई औषधि दो, मुझे ऐसी कोई औषधि सुनाइए जिसमें भगवान की प्राप्ति और जिसमें ठाकुर जी की प्राप्ति हो, वह हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए। कहा जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लग गया कि 7 दिन में मरना है, और उस समय अमृत का कलश लेकर सभी देवी देवता आए, और सभी देवी देवता आकर के अमृत का कलश लेकर के आए और कहा यह अमृत का कलश जो है राजा परीक्षित को पिला दो अमृत, उनको मुक्ति मिल जाएगी और उसके बदले में हमें भगवान की कथा सुना दो। लेकिन महाराज राजा परीक्षित की तरफ जब सुखदेव जी महाराज ने देखा तो कहा बताओ क्या चाहिए। कहा अरे प्रभु अब मुझे आपकी कथा ही चाहिए, अब जैसे भी कल्याण होना है आप ही करिए। और महाराज उस अमृत के कलश को लेकर के देवी देवता आए, उन देवताओं को कहा क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचः क्वा मणिर् महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवम् तदा देवान् जहासः। कहा कहाँ ये मणि और कहाँ ये तुम्हारा कांच जैसा अमृत, और मणि और कांच की तुलना एक जैसे थोड़ी किया जा सकता है। और महाराज ब्रह्मा जी ने उन सभी देवताओं से पूछा तो आपको अमृत का वह पान नहीं कराया। ब्रह्मा जी से सभी देवताओं ने कहा हमें भगा दिया और हमें ठग कह करके न जाने क्या कह करके हमको भगा दिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो भगवान की कथा सुनने के बाद पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरठि जननी जठरे शयनम। बार बार माँ के गर्भ में जाने का जो परंपरा है वो जाना नहीं पड़ेगा। भगवान की कथा सुनने के बाद बार बार पुनरावृत्ति नहीं होगी, बार बार माँ के गर्भ में जाने के बाद कष्ट नहीं होगा। और अभक्त जान करके
अभक्तांश विज्ञाय नाददौ सा कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम। तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। ब्रह्मा जी ने एक तराजू मंगाया और उस तराजू में एक पल्ले में भागवत को रखा और एक पल्ले में अमृत को रखा। दोनों का वजन किया तो क्या देखा? लघुन्यानि जातानि गौरवेणैदं महत् तदार्षि गणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। जैसे ही उसको वजन किया तो क्या देखा? भागवत की महिमा जो थी इतनी सर्वश्रेष्ठ निकली, भागवत जो है वजनदार निकला और अमृत जो है हल्का हो गया। तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसा तत्व है कि यह अमृतत्व जो है बड़ा कठिन होता है। जब समुद्र मंथन किया गया तो अमृत निकला। अमृत भी सहज में नहीं मिलता है। तो जब अमृत मंथन किया गया समुद्र मंथन के बाद वह अमृतत्व निकला और वह अमृतत्व के बदले में भगवान ने कथामृत को सर्वश्रेष्ठ बताया। जीवन में यदि कथा मिल जाए तो हमेशा के लिए व्यथाएं दूर ही हो जाती। बोलो राधे राधे राधे। तो इतना आश्चर्यचकित होने की बात नहीं कहा। ब्रह्मा जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, चलो हम देखते हैं क्या होता है। और 7 दिन में राजा परीक्षित ने कथा सुनी। 7वें दिन राजा परीक्षित को मुक्ति मिल गई और जैसे ही मुक्ति मिली तो ब्रह्मा जी ने भी सर्वश्रेष्ठ भागवत को ही बता दिया। बोलो राधे राधे राधे। तो कहा ऐसा कोई प्रमाण बताइए कि किसी ने और भी यह भागवत कथा सुनी है क्या? परीक्षित के अलावा भी किसी भक्त प्राणी ने भागवत कथा सुनी है? वह कृपा करके हमें बताइए। कहा बिल्कुल हम आपको सुनाते हैं। कहा एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये 4 ऋषि बद्रिकाश्रम की पावन भूमि पर भ्रमण करते हुए जा रहे थे। तो क्या देखा? नारद जी महाराज दुखी मन से खिन्न मन से बड़े चिंतित होकर के बैठे हुए थे। उनकी चिंता को देख करके बड़ी ग्लानि से भर गए और पूछा सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने, कथम ब्रह्मन दीन मुकः कतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कहा अरे ब्रह्मा जी के पुत्र आप तो नारद हैं, अरे आप इतने चिंता से कैसे दुखी हैं? जैसे किसी कंजूस का कोई धन चुरा ले, किसी कंजूस आदमी का कोई धन हरण कर ले तो बड़ा दुखी हो जाता है। अरे आप तो बाबा हैं, साधु महात्मा हैं, आपका कोई धन चुराने वाला नहीं है, तो किस लिए इतने दुखी हैं? कथम ब्रह्मन दीने मुखः कुतश्चिंतातुरो भवान्, आपके दुख का कारण क्या है? यह कृपा करके हमें बताइए। कहा हम क्या बताएं? अहम तो पृथ्वीयातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी तथा। कहा मैं पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ जान करके मैं भ्रमण करने के लिए शांति के लिए गया,
तो कहा पृथ्वी पर गए किसी क्षेत्र में जाना चाहिए, किसी तीर्थ में जाना चाहिए। कहा मैं तीर्थों में गया, अरे पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, लेकिन हमें कहीं पर भी शांति प्राप्त नहीं हुई। तो हमने देखा चलो यहां शांति नहीं है तो कहीं और चलते हैं। तो हमने सोचा चलो गृहस्थों के यहां देखते हैं, हो सकता है थोड़ी शांति मिल जाए। तो वहां पर भी जब मैं गया तो वहां पर भी मुझे शांति नहीं मिली। क्या देखा मैंने? कलिना धर्म मित्रेण धरेयं बाधिता तुना। कली ने इतना आक्रमण कर लिया कि उसमें मुझे भी शांति नहीं दिखी। गृहस्थों के यहां जब देखा तो वहां क्या देखा? जो स्त्रियां कहती हैं महाराज वही करते हैं पुरुष लोग। बोलो राधे राधे। ये मैं नहीं कह रहा, ये भागवत उस जमाने की है, उसमें लिखा हुआ है। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विकीर्णो लोभा दंपति नाम च कल्पना। कहा कि जहां स्त्रियां कहती हैं स्त्रियों का ही अधिकार है घर में, घर में सगा भाई बैठा रहता है, सगे भाई से सलाह नहीं लिया जाता है। कहते हैं अरे साले साहब को फोन लगाओ जरा। घर में सगा भाई बैठा है, उससे कोई परामर्श नहीं। और श्याल को बुद्धिदायक यानी साला साहब से सलाह लिया जाता है। और हमने देखा कन्या विकीर्णो लोभा, लोग अपनी कन्याओं का विक्रय कर रहे हैं, यानी दहेज दे रहे हैं और दहेज ले भी रहे हैं। कन्या विकीर्णो लोभा। और महाराज जहां दहेज वाली बात होती है ना, बेटा आजकल तो क्या होता है, 5 कहते हैं ना कि देखिए मेरा बेटा ये कर रहा है, सीए कर रहा है, मेरा बेटा ये काम कर रहा है, इतना इसका पेमेंट है, 5 देना पड़ेगा, 10 देना पड़ेगा, 50 देना पड़ेगा। कहा ठीक है लाइए देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उतना दे करके दस्तखत करवा लेता है, महाराज विवाह हो जाता है। अब जब दहेज दे करके हम लाते हैं बहू, तो वो बहू से कहते हैं बहू 1 कप चाय लेकर आओ। तो कहती है देखिए मेरे पिताजी ने खरीद लिया है, मेरे पिताजी ने खरीद करके लाए हैं, ऐसे थोड़ी मैं आई हूं। 10 लाख 20 लाख मैंने दिया है, 50 लाख का चेक हमने काट कर दिया था। तो जहां वो होता है पैसा दिया जाता है, वहां बहुएं भी चाय देने के लिए भी किसी दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। दंपति नाम चकल, पत पत्नियों में कलह है। ये शब्द देख करके महाराज मैं बड़ा दुखी हो गया। मेरे दुख का कारण जो है हम आपको क्या बताएं। तो कहा आपको वृंदावन जाना चाहिए, तीर्थों में जाना चाहिए। कहा हम बहुत जगह गए लेकिन हमें कहीं पर भी शांति नहीं मिली। मैंने क्या देखा, माता पिता भी वही शिक्षा देते हैं अपने बेटों को, बढ़िया कमाने लग जाए बस, किस दिन कमाने लग जाए उतनी ही शिक्षा देते हैं। मातो पिता बालक ही बुला, उदर भरे सोई धर्म सिखावे, उदर भरे सोई धर्म सिखावे, उदर भरे सोई धर्म सिखावे, उदर
नारी विवश नर सकल गोसाई। नारी विवश नर सकल गोसाई। नाचहि नट मर कट की नाई। 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 नारी विवश नर सकल गोसाई। नारी विवश सकल गोसाई। कहा बच्चे को वही शिक्षा देते हैं जिससे पेट भरना सीख जाए। बोलो राधे राधे। तो कहा मैंने देखा तो मुझे कहीं शांति नहीं मिली, लेकिन हमने एक जगह देखा दो वृद्ध बालक पड़े हुए हैं और एक तरुणी स्त्री यानी जवान स्त्री बैठी हुई है, पंखा कर रही है। पास में बहुत सारी स्त्रियां बैठी हुई हैं, वो भी पंखा कर रही हैं। मैंने देखा तो स्त्रियों के बीच में नहीं जाना चाहिए और वहीं से मैं लौट पड़ी। जैसा हमने सोचा था मन में कि चलो कल्याण करेंगे, लेकिन जैसे ही हम लौटने का प्रयास करने लगे उस स्त्री ने आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंता मपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घहरं परम। कहा मैं हे नारद जी जिसे आप मिल गए उसका कल्याण हो जाता है, कृपा करके हमारा भी आप कल्याण करिए। तो अपने दुख का कारण सारा बताया। उत्पन्ने द्रविड़ाशाहम वृद्धिम कर्नाटके तथा क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जये जीर्णताम गता। कहा मैं अन्य द्रविड़ देश में पली बड़ी और जैसे ही वृंदावन में आई तो यहाँ पर हमारे बालक जो थे वो वृद्ध हो गए ज्ञान वैराग्य, और अब मैं भक्ति जो हूं मैं तरुण हो गई, मैं जवान हो गई। तो कहा ये सब कलयुग का प्रभाव है, कलयुग का दोष है। कलि केवल मल मूल मलीना। कलि केवल मल मूल मलीना। पाप पयो निधि जन मन मीना। पाप पयो निधि जन मन मीना। कलि केवल मल मूल मलीना। कलि केवल मल मूल मलीना। तो ये कलयुग का प्रभाव है। भक्ति महारानी ने कहा कि आप कृपा करिए नहीं तो मैं विदेश चली जाऊंगी। इतना जब सुना मन में बड़ी ग्लानि हुई। नारद जी ने कहा देखो तुम विदेश न जाना, तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठी रहो। रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। ज्ञान वैराग्य आए मेरे होश में, मेरे बेटों का जीवन गुजर जाएगा। काहे नारद जी आप यदि आपने मेरे दुख को नहीं सुना तो मैं विदेश चली जाऊंगी। भगवान की एक ही शर्त है, तुम कैसे भी भगवान के शरण में आ जाओ, कैसे भी। भगवान की एक ही शर्त है, किसी भाव से। किसी ने जबरदस्ती बुला लिया चलो कल्पाश्रम में कथा सुनाते हैं
तो आ जाओ कथा सुनने के लिए, लेकिन आओ जरूर, किसी भावना से आओ। ये मत देखो मुझे पूजा करने जाना था, अब तो 7 बज गए जाना है। ये मौका बार बार, यही पूजा है आपकी, यही भक्ति है आपकी। यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं और कल से आपका समय ठीक हो जाएगा, 3 बजे से 6:30 बजे तक होगा। बोलो राधे राधे। तो भगवान की शर्त केवल एक ही है, किसी भाव से आप भगवान का भजन करो। ये भगवान नहीं कहते हम कैसे जप कर रहे हैं, भगवान कहते हैं किसी भाव से तुम भगवान की शरण में तो आओ। किसी भाव से तुम शरण में तो आओ, मन से सुमन से हरि नाम गाओ। शरण में तो आओ, मन से कुसुम से हरि नाम करो। किसी भाव से तुम शरण में तो आओ, मन से सुमन से हरि नाम गाओ। भाव से तुम शरण में तो आओ, मन से कुसुम से हरि नाम करो। क्या तुम कहोगे उन्हें सब पता है, क्या तुम कहोगे उन्हें सब पता है। जीवन में तुमने किया जो खता है, जीवन में तुमने किया जो खता है। समर्पण करो और उनको बुलाओ। समर्पण करो और उनको बुलाओ। मन से सुमन से हरि नाम गाओ। किसी भाव से तुम शरण कैसे भी आओ, तो आओ, मन से सुमन से हरि नाम गाओ। और प्रायश्चित करना होगा। जब प्रायश्चित करोगे तो भगवान के सामने जो जाने अनजाने में गुनाह हो गया है, पाप हो गया है, उसको भी ठाकुर जी दूर कर देते हैं। प्रायश्चित करोगे गुनाह माफ होगा। प्रायश्चित करोगे गुनाह माफ होगा। प्रभु के अदालत में इंसाफ होगा। प्रभु के अदालत में इंसाफ होगा। मन को भजन में अभी से लगाओ। को भजन में अभी से लगाओ। मन से कुसुम से हरि नाम। आज भगवान की उस कथा को, हरि की गुण को गाने के लिए आज दौड़ पड़े। भगवान की कथा को लाला ही बोले। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। बड़े बड़े ऋषियों की जो तपस्याओं का फल है वह केवल भगवान की कथा सुनने से ही प्राप्त हो जाता है। क्योंकि आपने भगवान का गुण गा करके अपने जीवन को नहीं बनाया,
तो कभी भी अपने जीवन को बना ही नहीं सकते, कितना भी प्रयास करिए। कौन कौन अपना जीवन बनाना चाहता है? आप बनाना चाहते हैं ना? तो बनाने में के लिए आज देखिए थोड़ा सा कुछ कारणों से विलंब हुआ कथा का, लेकिन कल से कथा एकदम टाइम से 3 बजे से चालू हो जाएगी। कोई आएगा ना, बोलो राधे राधे राधे। इसलिए भगवान की कथा कल्याण करती है, तो उस कथा के लालायित होकर के आज दौड़ पड़े भगवान की कथा सुनने के लिए। हरि गुण गाके जीवन बना ले पगला, जीवन बना ले पगला, जीवन बना ले पगला। हरि गुण गाके जीवन बना ले पगला, हरि गुण गाके जीवन बना ले पगला। बड़े भाव के साथ हरि के भजन ना कैला, घर के न घाट के भैला। हरि के भजन ना कैला, घर के न घाट के भैला। ओ हरि के भजन ना कैला, घर के न घाट के भैला। हरि के भजन ना कैला, घर के न घाट के भैला। क्योंकि कहिया के पाके, कहिया के पाके जीवन बना ले पगला। कहिया के पाके जीवन बना ले पगला। हरि गुण गाके जीवन बना ले पगला। ओ जीवन बना ले पगला, जीवन बना ले पगला। जीवन बना ले पगला, जीवन बना ले पगला। हरि गुण गाके जीवन बना ले पगला। हरि गुण गाके जीवन बना ले पगला। बड़े भाव के साथ शिवा करते हुए दोनों हाथ ऊपर उठा के गणिका अजामिल गिद्ध सबरी हो गई सिद्ध। गणिका अजामिल गिद्ध सबरी हो गई सिद्ध। गणिका अजामिल गिद्ध सबरी हो गई सिद्ध। क्योंकि मेरी ये खिया के, मेरी ये खिया के जीवन बना ले पगला। मेरी ये खिया के जीवन बना ले पगला। हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला। हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला। जीवन बना ले पगला, जीवन बना ले पगला। जीवन बना ले पगला, जीवन बना ले पगला। हरि गुण गा के जीवन
बना ले पगला, गुण गा के जीवन बना ले पगला, हरि गुण गा के जीवन बना ले, मनवा लगा के जीवन बना ले, जीवन बना ले पगला, अरे जीवन बना ले पगला, अरे जीवन बना ले पगला, अरे जीवन बना ले पगला, हरि गुण गा के अरे जीवन बना ले पगला। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा ने भगवान का गुण गाया तो उनकी भी मुक्ति हो गई। आज सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये विस्तार से कथा कल भी सुनाया जाएगा, समय का अभाव है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये 4 ऋषि वक्ता के रूप में हैं और उसी बीच में भक्ति महारानी अपने बेटों के साथ प्रकट हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्ति महारानी ने कहा मैं कहाँ जाऊं? कहा जाओ ठीक है, मेरे बेटों का आपने उद्धार किया, अब बताइए मैं कहाँ जाऊं? तो कहा जहां पर भी भगवान के भक्त भगवान की कथा सुनेंगे उनके हृदय में जाकर के आप विराजमान हो जाना। तो भक्ति महारानी भक्त के हृदय में जाकर के विराजित हो जाई और उसी बीच में नंदन नंदन यशोदा नंदन भगवान स्वयं विराट रूप में प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान। तो इस प्रकार से इस भागवत की महिमा से ज्ञान वैराग्य को भी मुक्ति मिल गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कल समय का ध्यान देंगे, 3 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। आज थोड़ा विलंब हो गया किसी कारणवश, कल से 3 बजे से 6:30 बजे तक कथा, 7 बजे तक आरती हो जाया करेगी। बोलो राधे राधे राधे। कल कौन कौन आएगा थोड़ा हाथ उठाए, और लोगों को लेकर कौन आएगा वो भी हाथ उठाए। जय हो। बोलो राधे राधे। तो आरती हमारे पंडित जी निर्माण करें शीघ्रातिशीघ्र। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें, उसके बाद फिर हम लोग आरती करेंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला